Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज करते हैं आज इस हफ्ते की। बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। जनवरी के भी अब हम तकरीबन इख्तिताम की तरफ, मिड से इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेट्स मेंशन करूंगी। डेट्स हैं जी 16th ऑफ जनवरी से लेकर 22nd ऑफ जनवरी। और इस हफ्ते में जब हम आगाज करेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट आ रही है, यानी कि चेंज ऑफ प्लैनेट आ रहा है, वो है जी सैटर्न का। और मैं खुश भी होती हूँ और हैरान भी होती हूँ जब मैं प्लैनेट्स की ट्रांजिट को डिस्क्राइब कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। तो देखिए, मैं अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो लोग सुनना चाहते, जो लोग नहीं सुनना चाहते वो तो पोर्शन को स्किप कर दिया करें। जैसे कि मैंने साल की भी प्रेडिक्शंस दी हैं, पूरे साल की। तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है, आप लोगों के लिए ही वो बेसिकली मैंने सारी प्रेडिक्शंस बनाई, या सारी आप लोगों को पूरे साल में क्या होने जा रहा है, जितने पोर्शन को आप सुनना चाहते हैं आप सुनिए, आप लोगों के लिए पूरा साल कैसे रहने वाला है। और जो ट्रांजिट होती हैं, मैंने हमेशा हर साल मेरा एक तरीक़ेकार ही यही है। आप लोग जो नहीं सुनना चाहते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब ट्रांजिट करेगा, क्योंकि बहुत से मेरे क्लाइंट जब मुझसे बात करते हैं तो वो बाकायदा अपने प्लैनेट्स की पोजीशन पूछते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। जो नहीं पूछना चाहते, सिर्फ प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बाकायदा एक अलग पोर्शन सिर्फ क्या पूरे साल में होगा उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये मैं आप सबके लिए एक बाकायदा अब बिगिनिंग में बात कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जी मैं इस चैनल को बनाने का एक मकसद ये भी था कि आप लोगों को साथ साथ एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, कि ये बेसिकली जो आप लोगों से बात की जाती है या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं, तो उसकी कोई बेस यानी कि बुनियाद होती है, वो वैसे ही बात नहीं करते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है आप लोगों को यूँ बताना करना। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये ऐसे ही हवा में बात नहीं होती है, ये बेस है, एक स्टडी है जिसको करके आप लोगों को बताया जाता है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16th ऑफ जनवरी से लेकर 22nd ऑफ जनवरी। इस हफ्ते में सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है, एक्वेरियस में हो रही है, 17th को हो रही है। इट्स अ वेरी बिग चेंज। ये एक बड़ा प्लैनेट है, बड़े अरसे के बाद अपने बेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। इसके बारे में इन डिटेल मैंने अपनी ईयरली रीडिंग में आपको डिटेल से बताया है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। उसमें तो खैर मैंने पूरे साल में जो जो चेंज आ रहे हैं बताया है, लेकिन आप उस पार्ट को स्किप करके, यानी कि जो लोग उस ट्रांजिट को नहीं सुनना चाहते, अपनी आप पूरी रीडिंग को सुन सकते हैं। और मेरे है बताने का तरीका ऐसा है कि मैं आप लोगों को हर बात एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं, मगर जो लोग अपनी रीडिंग सिर्फ सुनना चाहते हैं, आप उस पोर्शन को स्किप करके अपनी पूरी रीडिंग सुनिए। एनी हाउ, जब बात करते हैं आप लोगों के हवाले से, तो ये चेंज एक बड़ा बेस्ट चेंज है आप लोगों के हवाले से। बहुत से मामलात ज़िंदगी, यानी कि आपकी ज़िंदगी वो समझ लीजिए कि एक पूरा मेजर शिफ्ट लेगी। जो भी हालात, जो भी मामलात इससे पहले आपके थे, उसमें एक बड़ा चेंज आएगा। अब हर एज वाइज बेसिकली चेंज होता है, यानी कि आप टीन एज में है, 20s में है, 30s में, 40s में, 50s में, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट ही ऐसा है, ये हर एक की लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आता है। वैसे अगर दूसरी चीज़ों को या दूसरे प्लैनेट्स के हवाले से देखा जाए, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक बड़ा खूबसूरत चेंज है। पास्ट की लाइफ से इस वक्त आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करेंगे। इसको हम कहते हैं हैबिट्स आपकी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में इससे पहले थी, मामलात थे, लोग थे, कुछ भी चल रहा था, उसका कहीं थोड़ा सा चेंज आना। वो चेंज समटाइम्स हमें लगता है कि मामलात में आ रहे हैं या लोग बदल रहे हैं, वो बेसिकली बदलाव आपके अंदर होता है, आपकी सोच में होता है। मरकरी इस वक्त आपके लगन में है, मरकरी इज विजडम,
आपकी अक्ल, इसको हम बुद्धि कहते हैं, आपका सोचने का अंदाज़, आपका पैटर्न, आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी हर चीज़ बेसिकली ये यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आपके अपने अंदर चेंज आएगा, सुलझाव आएगा, बेहतरी आएगी, विज़डम आएगा। इसको हम थोड़ा-सा बड़ापन भी कहते हैं, चूँकि अब सैटर्न का चेंज आ गया है। लिहाज़ा आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपके बहन-भाई हैं, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं, जो भी आपका एक सर्कल है, उसमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये मैं जितनी भी आपको चेंज की बातें कर रही हूँ, ख़ास तौर पे चेंज से रिलेटेड, ये एकदम से नहीं होगा। ये भी एक लंबा सिलसिला चलेगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में फ़ौरन चेंज आ जाएगा और कुछ लोगों की ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आता रहेगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, लंबे टाइम पीरियड तक ये चीज़ें, ये मामलात आपकी ज़िंदगी में चलते रहेंगे। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाएगी आप लोगों के लिए। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए जल्दी आता है, कुछ लोगों के लिए लेट आना शुरू हो जाता है, तो ये आपके अपने-अपने ज़ायचे पे, यानी कि आपके अपने-अपने बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से आप में से काफ़ी लोगों के लिए घर का चेंज, आप लोग जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। ज़रूर आप लोग इस तरफ जाइए, मगर उसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ ज़रूरी होता है आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। फिर इसी तरह से आप लोगों के ऐसे मामला जिसमें कुछ सेहत के हवाले से हो, मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स, उधर चेंज आएगा। यहाँ पे आपके रिस्क में इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी, आमदन में बेहतरी आएगी, या यूँ कह लीजिए कि जो आपका एक अर्न करने का स्टाइल है, यानी कि कमाई का जो ज़रिया है, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, उसमें भी कोई वाज़ेह फ़र्क या तब्दीली आ सकती है। एक से ज़्यादा प्रोफ़ेशन, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे आपका बिल्कुल बन सकता है। सेहत यहाँ पे आपका मेजर कंसर्न रहेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, सेहत आपका मेजर कंसर्न रहेगा। जिसको जो भी प्रॉब्लम, चीज़ें, या जो भी किसी भी मर्ज़ से गुज़र रहा होता है, यहाँ पे आपका डॉक्टर का चेंज, मेडिसिन का चेंज, यहाँ तक कि कोई इंजरी, सर्जरी कुछ भी चल रहा है, ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। किसी किस्म की कोताही यहाँ पे मत कीजिएगा। कहते हैं ना कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। ओके, क्या है जी, आप किसी चीज़ के बारे में इंतहाई बेचैन हैं, या किसी बात को, किसी सोच को लेकर, बेसिकली इट्स अबाउट योर थिंकिंग, योर सोच, उस चीज़ को लेकर आप इम्पेशेंट हैं। आप चीज़ों को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फिर आइदर यू आर स्पाइंग समवन या समवन इज स्पाइंग यू। आप किसी के बहुत पीछे हैं या कोई आपके बहुत पीछे है। आपका दोनों का कोई आपस में बहुत देर से कनेक्शन है, कनेक्टिविटी थी, बीच में टूटी है, दोबारा बनती है, टूटती है, दोबारा बनती है, कुछ इस टाइप का सिलसिला है। खैर फाइनली अब कोई सर्कल ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट हुआ है। या तो वो सिलसिला टोटली ख़त्म हो जाएगा, या वो टोटली सिलसिला बन जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ वाज़ेह तौर पे यहाँ पे ये नहीं कहते समथिंग विल बी डिस्कवर्ड, बट इट्स अ कंप्लीशन। एक कंप्लीशन यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगी। ये आपकी सेहत का यानी कि रिकवरी है। ये मेंटल रिकवरी भी होती है, किसी की याद से निकल जाना भी, क्योंकि ये भी एक मेंटल रिकवरी होती है। टू बी ऑनेस्ट, सेहत का ठीक होना, आपका अपना ठीक होना, रिकवरी, इट्स अ फेज ऑफ रिकवरी। आप कभी कभी कहते हैं ना, अल्लाह से भी मदद लेनी चाहिए। किसी किसी चीज़ में जब हमें राह नहीं मिल रही होती, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो अल्लाह से रुजू किया करें। आपके सामने बहुत से मामलात आते हैं, लाइफ में बैलेंस आएगा। किसी ने आपको ज़बरदस्त ट्रिक अराउंड किया है और बहुत देर तक आप इसी सर्कल में रहे हैं, बहुत देर तक आप गुमराह रहे हैं किसी, और समवन जो कि आपको बार बार इस बात की बहुत तसल्ली कराता है या कराती है, जेंडर कोई भी हो सकता है, कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ। और ट्रस्ट मी, दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस, आई मस्ट से इट्स अ नॉनसेंस। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में खुद सोचिए, तो शायद यहाँ पे आपकी क्या से कहना चाहिए, अक्ल शायद काम करना शुरू कर दे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि
क्या हो सकता है अभी कान में आके ना जैसे कोई मीठी खट्टी बातें करना, कोई आपको बार बार आपकी तरफ ट्रैप करता है, कोई इस टाइप की चीज़ करता है। फाइनली आपके सामने है बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। मैं आपको अपने वर्क सिनेरियो में इस वक्त बहुत अच्छा देखती हूँ। थिंग्स आर क्वाइट बेटर। आपने किसी के कहने पे भी शायद अपनी ज़िंदगी के मामलात को डिस्टर्ब किया, ख़राब किया, या जो भी आपकी ज़िंदगी में से पहले चल रहा था अ, उसमें चीज़ें शायद कुछ इधर-उधर हुई हैं, बट समवन हू इज़ वेरी नियर डियर टू यू। और इस वक़्त आप शायद अपने कामों में, चीज़ों में, यानी कि एक आप उभरता हुआ सितारा टाइप चीज़ नहीं होते, कुछ ऐसा मुझे लगते हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, गॉसिपिंग अबाउट यू, आप फेम में मुझे नज़र आते हैं, अच्छा नाम है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। पेरेंट्स साइड से इस वक़्त आपको कोई सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी, बल्कि इन फैक्ट मिल रही है। शायद उधर से आपकी कोई मामला, चीज़ें या कोई बड़ा है, इट कुड बी एक कोई ऐसा शख्स जो आपके बिल्कुल, कहते समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे लिए पेरेंट्स की तरह होते हैं, या दे गिव अस सजेशंस लाइक पेरेंट्स। कोई ऐसा कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में और आपको जो भी वहाँ से कोई बात सुनने को मिलती है बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर क्या है आपकी, मैं बिल्कुल ऐसे देख कोई आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा है, या कोई ऐसा जो आपको कोई कहानियाँ हवा को सुनाता रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। और फिर आप में से कुछ लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ, या आप ऑलरेडी क्या है, राइटिंग, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, या होता नहीं कुछ लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग जो कि कैमरे के सामने काम करते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा होता है ना, जिनका किरदार, वो शायद बहुत डिफरेंट रोल होता है, उनके कहने पे ही सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें इस वक्त बेहतरीन है, आइडियल है। जस्ट यू हैव टू थिंक, आपको सिर्फ सोच समझ के चीज़ें करनी है अपनी अकल से, रादर देन किसी और के। समटाइम्स हम किसी के कहने पे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अच्छे से कर लो, वैसे कर लो। साथ साथ तो ऐसी अपनी अकल, विजडम को भी इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने बहुत सी चीज़ें, सच, हकीकतें, और दिल से नहीं दिमाग से चलिए तो बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी। नाउ लेट्स सी जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। यस, इस वक्त आप मुझे अच्छी, पहले से बहुत अच्छी पोजीशन, सिचुएशन में नज़र आते हैं, और इसको मैं यूँ कहूँगी, मच बेटर देन बिफोर। यस, यू आर काम, यू आर बेटर। और एक नया स्टार्ट है जी, नई चीज़ें हैं। पेशेंस के साथ चलिएगा, अपने अंदर पेशेंस रखिएगा, एंड डू नॉट गिव अप। मुश्किल आएगी, मुश्किलें मिल रही हैं, बट डू नॉट गिव अप। एंड कलर आपके लिए बनता है, इट्स ऑरेंज एंड रेड, टू कलर्स, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी, अब आपके लिए चलते हैं पिकअप अ कार्ड पे। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, वन क्वेश्चन एंड वन आंसर। और ये रहा जनाब आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर। सो देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कोई यकीनन अपॉर्चुनिटी आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स और आपकी जो दुआएं हैं उनके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही दुआएं देते रहें। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 ऑफ जनवरी से लेकर 22 ऑफ जनवरी। इस हफ्ते में सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है, एक्वेरियस में जा रहा है, 17 को जा रहा है। व्हाट एन अमेजिंग चेंज, क्योंकि आपका तो वैसे भी अपना लॉर्ड होता है। फाइनली सैटर्न कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में दूसरे घर में, अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। तो वैसे इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ, चाहे आपका लगन है, क्योंकि आप मेरी रीडिंग को सबसे पहले अपने लगन से सुनिए, मून साइन से सुनिए, चाहे आप अपने
सन साइन से सुनिए, यानी कि जैसे हम अपनी बर्थडेज मनाते हैं कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, आप हर तरह से मेरी रीडिंग को सुन सकते हैं। सो फाइनली इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ। अच्छा जी, दूसरी अहम बात, सन अब आपके लगन में पिछले हफ्ते की लास्ट डेट को है, तो सारे इम्पैक्ट्स अभी इसी हफ्ते में आने हैं। अब सन की ये पोजीशन कैप्रिकॉर्न में कोई इतनी अच्छी नहीं होती, दो वीनस वहाँ पे है तो उसके इम्पैक्ट्स को ज़रा कम कर देगा, यानी कि ज़रा दबाव कम हो जाता है। सन की एक नेगेटिव पोजीशन होती है। मैं साथ साथ ना आप लोगों को एजुकेट भी करती हूँ, बताती भी रहती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ, अक्सर लोग कहते हैं ना हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक सिखाने का अभी एक तरीका है कि आप लोगों को समझ आती रहे। और मेरी जब आप ईयरली वीडियो भी देखेंगे, या ईयरली मैंने भी आप लोग के साथ शेयर की है वीडियोज़, जो रीडिंग्स है मेरी साल के हवाले से 2023 के, तो मेरी गुजारिश है उसमें भी मैंने पहले आप लोगों को पूरे साल में कौन कौन से प्लैनेट की ट्रांजिट है बिल्कुल शेयर किया है, लेकिन उसके बाद आप अपनी पूरी रीडिंग ले सकते हैं, सुन सकते हैं कि पूरे साल में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन को। मुझे देखिए हर एक का ख्याल रखना है, आप सब मेरे लिए बहुत अजीज़ है। जो लोग सुनना चाहते हैं वो उस पोर्शन को सुने, आप बाकी अपनी रीडिंग को सुनिए। तो हर एक हर अंदाज से सुनना चाहता है, मेरे लिए आप सब बहुत काबिल एहतराम हैं, मुझे सबका ख्याल रखना है। एनी हाउ जी, इस वक्त में आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेम फेम स्टेटस एकदम से हाईलाइट होंगे, एकदम से आपके बारे में इसको कहते हैं चर्चा होना। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो तरह से बात होती है, या तो बहुत फेम आता है, इसको हम यहाँ कहते हैं, या डी फेम हो जाता है इंसान, यानी कि कोई स्कैंडल बनना, कोई ऐसी बात होना, कोई एकदम से इस तरह का कोई चर्चा भी होता है। सो थोड़े अरसे के लिए आपको केयरफुल भी रहना। रोमांटिक लाइफ औसम बेहतरीन, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं आपके लिए तो ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी रिश्ते में, किसी भी मामले में जाना चाहते, कमिटमेंट्स में जाना चाहते, तो ज़रूर जाइए। लेकिन आप लोगों की लाइफ में इसको हम कहते हैं कि खाम-खा के लोग आना, कोई इधर-उधर से लोग आना, जिनका कोई आपकी ज़िंदगी में कोई इतना अहम किरदार शायद ना हो, यानी कि समटाइम्स मैं अक्सर कहती हूँ दिमाग की लस्सी करने के लिए आ जाते हैं। यू गाइस नीड टू बी केयरफुल, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी आई यूजुअली से प्लीज़ बराए मेहरबानी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें कि वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं, कौन किसके लिए कितना कंपैटिबल है, प्लीज़ उसको कंसिडर कीजिए एंड देन गो फॉर दैट रिलेशनशिप, शादी, मंगनी, जो भी है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि स्ट्रेट वे कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, आप जिसके पास भी जाए, अदरवाइज आप बाद में प्रॉब्लम्स में रहते हैं। अच्छा जी, फिर ये कुछ ऐसा वक्त भी है आपके फाइनेंसिस की, अब ये ग्रोथ का बेसिकली टाइम है, फाइनेंसिस बेहतर होंगे, आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। ये एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी डायरेक्शंस चेंज होंगी, काम करने का अंदाज, हर चीज़, क्योंकि सैटर्न ये सबके लिए ही बेसिकली चेंज लेकर आ रहा है, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट अंदाज में। मैंने सैटर्न के हवाले से एक बाय द वे लादा वीडियो भी बनाई हुई है, और बताया है कि ये साल बेसिकली इट्स अ सैटर्न ईयर, क्योंकि सैटर्न ने इस साल सबकी ज़िंदगी को चेंज करना है ओवरऑल दुनिया में। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए फाइनेंसिस बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रहे हैं, लोग ज़िंदगी से कुछ जाएंगे, बट दैट्स ऑलराइट। लोग के जो कि आप लोगों के लिए समटाइम्स होता है कि उनका कोई इतना अमल दखल हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, बट खामखा साथ चिपके हुए होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस तरफ जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग साइड, ट्रैवल के लिए आपके लिए बेहतरीन वक्त है। आपकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है तो इस टाइम पे होंगी, शहर की तब्दीली, घर की तब्दीली, मुल्क की तब्दीली, यहाँ तक कि आपके लिए कोई ना कोई अच्छे मामलात लेकर आएगी, और आपकी सोच भी यहाँ पे चेंज होगी, जिस तरह एक आपको रिस्क की तलाश में आप अपने लिए कोई नए सोर्सेज बनाएंगे, नए मामलात की तरफ जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड, यस, एज आई सेड, बहुत सी चीज़ों को लेकर ना, या बहुत से रिश्तों को लेकर, यहाँ पे बहुत से रिश्तों को लेकर शायद आप कंफ्यूज हो, या कुछ ऐसे करीबी लोगों को लेकर जो इससे पहले आपके लिए बहुत मीठे रिश्ते थे, अचानक से आपको महसूस होगा कि ये रिश्ते मीठे हैं या कड़वे, यानी कि ये मुझे गाइड कर रहे थे या मिस गाइड कर रहे थे, क्योंकि ये एक वक्त आपको जैसा कहना, बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ से जाएंगे, या जा रहे होंगे, या जा चुके होंगे, तो आप उनमें थोड़ा सा
कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल होंगे। रिलेशनशिप्स आपके वैसे जिनसे आप दूर थे उनके आप करीब हो जाएंगे, जिनके करीब थे उनसे दूर हो जाएंगे। कोई इस टाइप की शफलिंग इस वक्त आपकी लाइफ में बेजा आएगी। आइसोलेशन में आप पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रहते हैं, या आइसोलेशन अकेले रहना बेसिकली आपको पसंद है। डार्क रूम, डार्क साइड्स पे रहना आपको पसंद है। अकेले रहना, तन्हा रहना, इस टाइप की चीज़ या तन्हाई कह लीजिए, ओवरऑल आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है, बट यू विल बी फाइन। थोड़ा सा ट्रिक अराउंड आप माजी में हुए हैं, बट वो चीज़ें भी इस वक्त आपकी बेहतर होंगी। अगर आपका कोई, ओह वाह दैट्स गुड, आप क्या है, आपको लगता है कि लाइफ में वैसे ओवरऑल यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, बेहतर है। करंटली आप इस वक्त मुझे किसी बहुत कैसे कहते हैं ऐसी जगह पे नजर आते हैं जहाँ पे यू आर सेलिब्रेटिंग खुल के हर चीज़ हर बात। लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह आप हर चीज़ करते हुए भी ना अंदर से जिस तरह इंसान एक गिल्ट में होता है या एक तकलीफ में होता है, ऊपर से खुश अंदर से कुछ और। तो यू शुड सेलिब्रेट खुल के, अपना ईमान, फेथ, इन सब चीज़ों को बहुत मजबूत रखिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, ओके, या तो आप किसी मजहबी जगह पे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, या रिलीजियस इस वक्त आप बहुत होए हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आपके लिए कुछ इस तरह की कहते हैं ईमान का ताज़ा होना, आपका ईमान ताज़ा होना, आपके लिए चीज़ों का बेहतर होना, रिलीजियस होना। और इस वक्त आप होंगे भी, कुछ आपके अंदर अच्छा खासा बदलाव, चेंज, बिल्कुल इस तरह की चीज़ आएगी। ओके यस, आप इस वक्त मुझे बिल्कुल 100% देयर इज सम सेलिब्रेशंस, कोई सेलिब्रेशन है। और आपके लिए कोई पैसों का बहुत अच्छी खासी अमाउंट जो आपकी बहुत देर से रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, कोई ऐसा सिलसिला चल रहा था, वो इस वक्त आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनली उसका आउटकम आपको मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहे हैं। कहीं बहुत देर से आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ था, कोई मामला आपका फंसा हुआ था, वट एवर इट वॉज, उसका कोई आपको आउटकम मिलेगा। और मेडिटेट योरसेल्फ, जिस तरह हम योगा करते हैं, नमाज तो है सबसे बेहतरीन तरीका है। ट्रस्ट मी, आपका पढ़ के देखिए, वो भी खामोशी से अल्लाह की तरफ रुजू करते सबसे बेहतरीन तरीका है। तो जो भी इट्स अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, जो भी है उसकी तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन कुछ मेडिटेशंस कीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, आपको जल्दबाजी में नहीं जाना है। जो भी चीज़ है उसको स्लोली ग्रेजुअली कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इसका परफेक्ट टाइम क्या है। शायद आपको कहते हैं ना समटाइम्स इशारतन कोई चीज़, और एवरीथिंग जो कहते हैं ना हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक होती है। तो आपके लिए जो भी मामलात हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ की भी जल्दी में हैं, जिस चीज़ की भी जल्दबाजी कर रहे हैं, मे बी उसमें थोड़ा सा उसकी हैपनिंग में थोड़ा सा उसको फोर्सफुली ना कीजिए, जल्दबाजी में ना कीजिए, वो अपने टाइम पे होगी। एंड यस, कलर आपके लिए जो बन रहा है दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू इज़ योर कलर। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक आंसर। तो सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा उसमें आपको मिलेगी इंशाल्लाह सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं सब के लिए। ऐसे ही दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। इस हफ्ते में सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है इनटू एक्वेरियस, और ये 17 को होगी। बेस्ट पोजीशन है, यानी कि अब सैटर्न एक्वेरियस में आपके अससेंडेंट में।
और आपका तो ये लॉर्ड भी होता है, बेहतरीन पोजीशन है। इन शॉर्ट ये अपनी बेस्ट पोजीशन में बड़े सालों के बाद आया है और आप लोगों के लगन में है, और अब आप लोगों के लिए एक सेकंड फेज ऑफ लाइफ भी है। आप मेरी रीडिंग को अपने लगन से भी सुन सकते हैं, मून साइन से भी सुन सकते हैं, सन साइन से भी सुनते हैं, यानी कि जो लोग इस वक्त अपनी बर्थडेज, यानी कि जब आप अपनी बर्थडेज को मनाते हैं कि जी हम एक्वेरियस हैं, उस अंदाज से भी सुन सकते हैं, जिसको सन साइन कहा जाता है। मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट्स में लिखते हैं कि आप लगन से देती हैं, मून से देती हैं, सन साइन से, यानी कि आपके लिए आसानी है। तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैं जनरल रीडिंग्स देती हूँ तो मैं कुछ इस तरह से देती हूँ आपके लिए हर तरह से सुनने में आसानी हो। सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपने लगन से सबसे पहले सुने, उसके बाद आप मून साइन से सुने। कभी ज़िंदगी में बर्थ चार्ट नहीं बनवाया है तो फिर जाहिर है कि आपको ना लगन पता है ना मून साइन पता है। आप जब रीडिंग्स लेते हैं पर्सनली तो ज़रूर पूछा करें कि मेरा असेंडेंट क्या है, यानी कि लगन क्या है, मेरा मून साइन क्या है। ये बातें ज़रूरी होती है, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि इससे आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एनी हाउ जी, आगे की तरफ बढ़ें तो आपके लिए ये बड़ा बेहतरीन टाइम का अभी तो आगाज़ है। आप जिनका मून साइन है वो तो ख़ास तौर पे सरस्वती के एक दूसरे फेज़ में भी आए हैं, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, आज नहीं करेंगे इस पे बात। अभी हफ्ते की बात करें तो एक्सपेंडिचर आएंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग आएगा। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, बिल्कुल आएगा। लव अफेयर्स आपके एक हद से ज़्यादा आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसको कहते हैं, उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें अब आपके लिए आसानी आ जाएगी। इससे पहले तो वैसे भी 2-2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत ट्रबलसम थे। अब आप लोगों के लिए एक आसानी का वक्त अभी सिर्फ आगाज है, और ये आपको पिछले 2-3 माह में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉब्लम देकर गया होगा। एनी हाउ जी, अब आप लोग अपने फैमिली बिजनेस में जाना चाहते हैं, घर वालों के साथ काम करना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंसी बेसिकली आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। जो लोग अपने काम को एक नए सिरे से करना चाहते हैं, एक नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, एक तो वो लोग, जो लोग अपने बिजनेस में पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, या नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, सिंगल हैं, नई यानी कि शादी, मंगनी, रिलेशनशिप। वैसे तो नई शादी भी हो सकती है, जो लोग रीमैरी करना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम को फेस कर चुके होते हैं अपनी शादी को लेकर ऑलरेडी, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करें। यस, इट्स अ गुड टाइम, आप लोगों के लिए एक हेल्दी रिलेशंस बिल्कुल आएंगे। आप लोगों के लिए ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ज़िंदगी से बहुत से लोग जा चुके होंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हुई होंगी, ये वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा था। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। एज ए सेड, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव, और पिछले कुछ दिनों में तो बेशक आया होगा, लेकिन संभले हैं, बेहतर हुए हैं। बहुत से लोग, जिस तरह मैंने कहा, जो डुअल फेस्ड लोग होते हैं, वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी से गए हैं, जिन्होंने परसेप्शन ये दिया होता है, आई एम योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड कह लें, बेस्ट बडी कह लें, कुछ भी कह लें, वो लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से कहीं इधर उधर गए हैं, और आपने कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट कर लिया था, कुछ निगल लिया, कुछ उगल दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप गए हैं। बच्चों की तरफ से क्या है, आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अच्छी खासी आई है, या आपने उनके इसके उसके कहते हैं इसके लिए कोई प्रॉपर एक सॉल्यूशंस निकाले हैं। मैं आपको आपकी अपनी शादी से लेकर, कोई नया सिलसिला लेकर, कोई नए मामलात को लेकर आगे की तरफ बढ़ना, कोई नई रोशनी, कोई नई रहनुमाई को इस तरफ जाता हुआ देखती हूँ। वर्क रिलेटेड सिनारियो आपका बेहतर होगा। अपनी ऑलरेडी शादी को लेकर जिनको डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम आ रही है, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। कुछ हल्के मुल्के प्रॉब्लम्स, चीज़ें या मिसकम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, बिल्कुल आएगी। बाकी इस वक्त आप फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, या आप कोई भी काम करें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग मुझे क्रिएटिव साइड, पेंटर, कुछ ऐसी चीज़ों में
इस वक्त लगते हैं बिजनेस इस वक्त अगर आप कर रहे होंगे तो जिसे कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें इस वक्त आपको छोटी 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 हर्डल्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। पता नहीं आपकी सेहत इस वक्त थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम में लगती है। अपनी सेहत को लेकर थोड़े से ज़रा ज़्यादा अलर्ट रहें, फिक्रमंद रहें और अ, अपने इलाज की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, जिसको आप कभी तो बहुत बॉदर करते हैं यानी कि ख़्याल रखते हैं और कभी एकदम से यू जस्ट इग्नोर द थिंग्स। आप लोगों की लाइफ में कुछ क्या है क्या है, आप नॉर्दर्न साइड पे पता नहीं क्यों मुझे नज़र आती है, स्नो है, नॉर्दर्न साइड है और आर यू ऑन वेकेशन समथिंग लाइक दिस, कुछ वेकेशंस प्लान की हुई हैं, वेकेशंस में हैं, रिलैक्सिंग मूड में मुझे नज़र आते हैं। मे बी यू आर ट्राइंग टू लीव, जिधर आप रह रहे हैं उसकी नॉर्थ कह लीजिए, नॉर्दर्न साइड पे हैं, यहाँ आप टोटली प्लान करें टू लीव योर होम। कोई नया घर है, नई सिचुएशन है, डेकोर है, आप डेकोरेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग नहीं होती, नई चीज़ों को बनाना, नया करना, इस टाइप की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस वक्त प्लान कर रहे हैं। और फिर मैं आपको ऐसा देख, या इसको यूँ कह लीजिए किसी नई नई चीज़ को सजाना, जैसे कोई नई स्टूडियो बनाना, नई चीज़, ये सब क्रिएटिविटी की साइड से कहीं ना कहीं ज़रूर है। फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ जिस तरह वेरी जीनियस, यहाँ आपकी वो जो एक छठी हिस्सा है ना, फाइनली अब आके जागी है। यू आर जस्ट डूइंग अकॉर्डिंगली जो आपको समझ में आता है। और यहाँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है आपकी बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने के लिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। वाओ दैट्स अमेजिंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। यकीनन यहाँ पे कोई बहुत ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। एवरीथिंग विल बी, यानी कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे एक नहीं बहुत से खुलेंगे और आपको सिर्फ उसमें से गुजर के जाना है। दिक्कत आएगी लेकिन विल पावर अपनी स्ट्रांग रखनी है और आप कर जाएंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत से ऐसे रास्ते भी बनेंगे। ओके जी, और आपके लिए जो लकी कलर बनते हैं वो बनते हैं पिंक और पर्पल। 2 कलर्स आर योर लकी कलर फॉर दिस वीक। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। बहुत सी चीज़ों के जो मसाइल का हल कह लीजिए बड़ा पीसफुल तरीके से निकलेगा। ब्यूटीफुल आंसर, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर के अलावा कहीं और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ इसी नंबर पे अवेलेबल हूँ। बहुत शुक्रिया जो आप लोग अच्छे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, ऐसे ही दुआएं देते रहें। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। इस हफ्ते में ट्रांजिट हो रही है सैटर्न की, अ वेरी बिग प्लैनेट, वेरी प्लेजेंट ट्रांजिट। बड़ी देर से इसके बारे में बात भी हो रही थी। 17 को हो रही है, एक्वेरियस में जा रहा है, आपका 12वां घर बन रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ये ट्रांजिट और इसके बारे में मैंने अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस यानी कि ईयरली रीडिंग्स में भी आपको इन डिटेल बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़े अरसे के बाद ये हो रही है। आप मेरी उस रीडिंग को भी देखेंगे तो आपको मैंने इन डिटेल है, तो मैंने सारी ट्रांजिट पूरे साल की बताई हैं, इन शॉर्ट करके बताई है। आप उस पोर्शन को स्किप करके आ गए, जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि जी मुझे तो हर एक का ही ख्याल रखना है। आप उस पोर्शन को सुनिए, आप बाकी अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा जी, सैटर्न अब आपके 12वें घर में आ रहा है और बड़े लोग परेशान है, बड़े पाइसेस परेशान है। सारस्वती आ गई, सारस्वती आ गई। मैं बड़े लोगों से सुन रही हूँ। तो एनी हाउ मैं आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सबके ऊपर सारस्वती आ गई, ठीक है जी।
सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो मैं देती हूँ, जो जिस तरह से मेरे बताने का अंदाज़ है, आप अपने असेंडेंट यानी कि लगन से भी सुन सकते हैं, मून साइन से भी सुन सकते हैं और अपने सन साइन से भी। अब सन साइन क्या होता है, जिस तरह आप अपनी बर्थडेज अपनी एज अ पाइसिस मनाते हैं, वो आपका सन साइन है, ठीक है जी, जो मार्च और अप्रैल में लोग पैदा होते हैं बेसिकली। तो अब साढ़ सती हर एक को इफ़ेक्ट नहीं करती है, बराए मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। मैं मानती हूँ कि साढ़ सती इफ़ेक्ट करती है, बिल्कुल करती है, 110% करती है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा करेगी और किसी को कम करेगी। अब वो कैसे करती है, ये फिर मैं टेक्निकल बातें करूँगी तो आप लोग कहेंगे जी आप बहुत टेक्निकल बातें करती, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ। जिनका मून साइन होगा उसको सबसे ज़्यादा करेगी, जिसका मून पाइसिस का होगा। बाकी लगन वालों को भी करती है, सन साइन वालों को भी करती है, सबको करती है, लेकिन जिसका मून पाइसिस का है उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि साढ़ सती लगती उसी को है जिसका मून मून पाइसिस का होगा, जिसका मून एक्वेरियस का है, मून कैप्रिकॉर्न का, ये लोग साढ़ सती के ज़ुमरे में आए हुए हैं। तो बाकी लोगों को साढ़ सती नहीं लगती है। साढ़ सती होती क्या है, जब मून से 12वें घर में सैटर्न जाता है तो तब साढ़ सती को इफ़ेक्ट लगता है। अभी ठीक है, सैटर्न आया है 12वें घर में तो इफ़ेक्ट आएगा। फिर हम देखते हैं कि दशा किसकी है, सैटर्न की चल रही, यानी कि हर एक पे आपके ज़ाइचे में देखा जाता है सैटर्न का। तो प्लीज़ घबराइए नहीं इस साढ़ सती से। यस, इट विल इफेक्ट यू गाइस, सबको साढ़ सती इफेक्ट करती है, मैं ये बात क्लियर कर दूं, लेकिन जिनका मून पाइसिस का है उनको ज़्यादा करती है। अच्छा जी, अब ज़रा आपकी वीकली रीडिंग की तरफ आते हैं। तो अच्छी बात क्या है, इस वक्त बहुत से प्लैनेट अपने ओन हाउस में है, जैसे कि जुपिटर भी है, सैटर्न भी है और जुपिटर सैटर्न ही है। अच्छा जी, बाकी सन इस वक्त पिछले ही हफ्ते गया अपने एक ऐसी पोजीशन में जिसको हम इतना अच्छा नहीं समझते। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद आपको ये होता है कि आप सूरत हाल को समझ के उसके मुताबिक, क्योंकि ये तो आपको एक आगाही दी जाती है, तो उसके मुताबिक आप चला करें। आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ अच्छी रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि बहुत से पाइसेस आपके लिए ये वो वक्त है जहाँ पे आपके नए सिलसिले बनेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी होगी, मंगनी होगी, ये सब सिलसिले चलेंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनको थोड़ा सा संभल के चलना है। यहाँ पे आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्कुल पैदा हो सकती हैं, मगर मैंने बहुत से लोगों से ये भी सुना कि जो पाइसेस है, क्या उनकी शादियाँ टूट जाएंगी? भाई कैसे टूट जाएंगी? आपके अपने ज़ाती बर्थ चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके मुताबिक देखा जाता है। तो प्लीज़ सुनी सुनाई बातों को इस वक्त अपने ऊपर लागू ना करें। आई डोंट नो मुझे ये क्यों कहना पड़ा, लेकिन मैंने पिछले दिनों इतनी ऐसी क्लाइंट्स की कॉलें सुनी और वो उन्होंने कहा जी फ़लाने ने ये कह दिया, मुझे फ़लाने से मैंने रीडिंग ली, उन्होंने ये कहा। तो प्लीज़ इस तरह की बातें जो हैं वो ये बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है जब ये बातें बताई जा रही होती हैं। ये ऐसे जिस तरह कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा हो और आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जो कि बंदा कहता है यार इसका इलाज बड़ा नामुमकिन सा है, तो ये इस तरह की बात करनी बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो सब भी अपनी अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे होते हैं, लेकिन डराने वाला काम भाई ये बहुत गलत बात होती है। दूसरी बात, आ, ये टाइम आपके वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ बेस्ट, क्योंकि बहुत से पाइसेस आपके लिए नई ऑप्शंस हैं, नया काम है, नई चीज़ें हैं, नया सिनेरियो है। आपके बहुत से पुराने काम हो सकता है यहाँ पे बंद हो, ख़त्म हो, आप उनको नए अंदाज से करें। नई चीज़ें सामने हैं, नए ऑप्शंस हैं। दूसरी अहम बात, बड़े पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से, वो फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, वो आपका वर्क सर्कल भी हो सकता है, वो जाएगा। ये सिलसिला पिछले कुछ अरसे से बना हुआ है। आपके सामने बहुत से लोग खुल के आ रहे हैं, बहुत सी लोगों की चीज़ें कहते हैं ना सामने आ रही हैं। सो आपको नज़र आ गया है कि कौन क्या है। जहाँ तक बात लॉस की है, तो यस, लॉस इस टाइम पे मिलता है, वो किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। वो कुछ लोगों के लिए ज़हनी होता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल होता है। हर एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सैटर्न की पोजीशन क्या है। सो बराहे करम, जब भी ऐसा मौका हो, जब आपने को बड़ा डिसीजन लेना हो, बड़े किसी मसले से गुजर रहे हो, तो प्लीज़ वंस इन योर लाइफ
अपने बर्थ चार्ट ज़रूर अपनी रीडिंग लें, ताकि आपको पता हो या आपने आगे आने वाले साल को कैसे किस तरह से लेकर चलें। और बाय द टाइम आपको या तो पूछना पड़ता है या आप एक दफ़ा ज़रूर पूछ लें, उसके मुताबिक फिर आप अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें। जब हम लाइफ में प्लान करके चलते हैं या अल्लाह के सपोर्ट करके चलते हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अभी की अगर हम मज़ीद बात करें, थिंग्स आर मच बेटर, बल्कि आपके लिए तो नए सिनेरियोज़ हैं, नए मामलात हैं, नई सिचुएशंस हैं, मगर आपके लिए अब कुछ चीज़ें या तो स्लो होंगी या आपको बहुत समझ लीजिए संभल के चलना है। पैसे को संभाल के रखिएगा, पैसा खामखा निकलेगा, वो किधर निकल जाए, नुकसान की सूरत में निकले या आपसे कोई आके जैसा कहते हैं पैसे की डिमांड कर ले, ये कर ले। अपने पैसों को इस वक़्त पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम जहाँ पे आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाएँ। होल्ड ऑन योर मनी, जो पैसे रखे हुए हैं भाई उसको वहीं पे रखिए, अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी। आगे जाके चीज़ें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर आ जाएँगी, और अभी तो सर्टेन बिल्कुल अर्ली डिग्रीज़ पे है। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे पार्टनरशिप्स वगैरह की हुई हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी पार्टनरशिप्स वगैरह टूटे, नई तरीके से पार्टनरशिप्स बने, सो हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं होना, रिन्यू होना, ऐसी कुछ चीज़ें हों, सो दैट इज़ ऑलराइट। फिर से कहूँगी, परेशानी की बात नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन बयान करते हैं। यस, आपने बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है, ऑलरेडी कर रहे हैं, कंट्रोलिंग हुए हुए हैं, इस वक्त थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर, आपने ट्रस्ट भी किया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, किसी किसी मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर आपके सामने यकीनन कोई इस वक्त मामला, कोई सिचुएशन आई है। यू आर प्लानिंग आइदर हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं या हॉलीडेज़ प्लान किया है, हॉलीडेज़ प्लान की हुई है। यू आर 4 फैमिली मेम्बर्स, यस यू आर 4 फैमिली मेंबर्स या 4 पार्टनर्स हैं, आप किसी काम में हैं, और आपके इट्स इट्स अ लाइफ कंप्लीशन, आपकी कोई लाइफ कंप्लीट होगी। यू आर मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, बट क्वाइट कंट्रोल फ्रीक, इस वक्त आप बहुत कंट्रोल फ्रीक हुए हुए, ये भी मैंने करना है, ऐसे भी मैंने करना है, काफ़ी कंट्रोल फ्रीक हुए हुए हैं। और आपके लिए ना कोई, यस इट्स अ सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस वक्त यकीनन आपको सक्सेस आएगी। थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्डिनरी वे में, आप ठीक है, जिस तरह सब कोई कर रहा होता है, यू जस्ट डू इट ऑर्डनरी, यू वांट टू डू इट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बहुत से चीज़ों में जिस तरह आप रिबेलियस हुए हैं, अपने कुछ रिश्तों में सब बागी नहीं हो जाता है इंसान, आपके अंदर बगावत आई है बहुत से रिश्तों को लेकर, बहुत से मामलात को लेकर। उसकी वजह यह है कि आपने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आपके सामने मामलात आए हैं। मैं आपको कभी सेलिब्रेशन में देखती हूँ और कभी आपको देखती हूँ जिस तरह आप यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ। ऊपर से शायद आप इस वक्त बहुत सी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, यू हैव टू शो अदर्स, ठीक है, आई एम सेलिब्रेटिंग, या कोई सेलिब्रेशन का कोई मौका आया है, मगर क्या है अंदर से यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, कोई मामला ऐसा हुआ है। और ओके आपके लिए कोई ऐसा मोटिव या कोई एक ऐसा होता है ना, कोई आपको कोई ऐसा काम दिया गया है, मे बी यू बिलोंग टू एनी फोर्सेस और समथिंग, आपको कोई ऐसा काम मिला है जो आपके लिए एक टारगेट है, यू हैव टू अचीव दैट टारगेट। थोड़ी सी अपनी नज़र वज़र उतारिए, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, नेगेटिविटी भी उसको कहते हैं, कुछ मोमेंट के लिए आपको किसी ने कोई ऐसा गिफ्ट दिया है, या रूहानियत में है, या आपको कोई ये आपकी फैमिली साइड से है, देयर इज़ समथिंग। और आप इस चीज़ को कभी कभी इंजॉय करते हैं, समटाइम्स आपको कभी कभी लगता है कि ज़हमत ही बन जाता है कि आपको यू जस्ट सेंस पीपल वेरी इजीली, आपको समझ आ जाती है। और वाह दैट्स गुड। अच्छा क्या है, माजी कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, कुछ मामलात आपके सामने आए हैं जो कि आपके लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक, या इस वक्त आप किसी ऐसे दौर से ज़रूर गुजरे हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक, मगर इस वक्त या तो आप रूहानियत में है या किसी रूहानी सफ़र पे है, देयर इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा पीस भी दे रहा है, लेकिन घबराहट भी है कि इसको कहते हैं समटाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि आपके लिए समटाइम्स कंट्रोल करना या डाइजेस्ट करना, ये वर्ड कह लीजिए, दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मगर बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आई हैं, इस वक्त आप बहुत
किसी ऐसे जोन में हैं जहाँ पे आप दुनिया को बहुत खुल के महसूस कर सकते हो। यू आर फीलिंग योर सेल्फ, योर इमोशंस, एवरीथिंग। या आपने किसी से कोई बात एक्सप्रेस कर दी है या किसी ने आपसे कोई बात एक्सप्रेस की है और आप उस चीज़ को महसूस भी करें, आप या उसकी फीलिंग्स को महसूस करें। यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन नाउ। आपके जज्बात, आपकी चीज़ें बहुत इस वक्त एक ऐसे लेवल पे ना, बका ना आपके अंदर कोई ऐसी इस वक्त एक पावर है टू एब्जॉर्ब द थिंग्स एंड यू आर फीलिंग इट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, वाओ दैट्स गुड। इसको हम यूँ कहूँगी कि एक तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, अपने आप को वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए और इसको यूँ कहते हैं कि जस्ट टेक अ गुड बाथ और द नमक के साथ या सॉल्ट के साथ। पिंक सॉल्ट वैसे वैसे भी बहुत अच्छा होता है, ये जितनी भी बीमारियां चीज़ें होती हैं इसको एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ कीजिए। एंड कलर इज़ ग्रीन, ग्रीन कलर है और साथ ब्लैक कलर है। दोनों कलर इस वक्त आपके लिए इस वीक के कलर्स है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही दुआओं में मुझे याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।